हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, बिल्कुल जबरदस्त होंगे। और आज दशहरा है और दशहरा का ढेर सारी बधाई, शुभकामना। और आज दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं मुगल वंश का एक टॉपिक है जिसे अकबर के नाम से जानते हैं। यानी हम लोग अकबर के विषय में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके पहले मैंने सूर्यवंश पूरा कंप्लीट करा दिया था। शेरशाह सूरी का दिल्ली की सत्ता को पाना और 15 वर्षों के लिए हुमायूं को दिल्ली की सत्ता से शेरशाह सूरी द्वारा खदेड़ना और पुनः शेरशाह सूरी का सत्ता से हटाना और हुमायूं को दिल्ली की सत्ता पे आना। और दिल्ली की सत्ता पे आने के बाद हुमायूं का जब डेथ हो जाता है तो वहां तक का पूरा कहानी हम लोग समझ चुके थे इसके पिछले वाले वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हुमायूं जब मर जाता है, दीन पनाह नामक भवन में किताब पढ़ते हुए गिर के सीढ़ियों से मर जाता है, तो मरने से पहले उसने अपना उत्तराधिकारी बना दिया था किसे? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो अकबर के विषय में है। इसके बहुत सारे वीडियो आएंगे, छोटा छोटा वीडियो आएगा, बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूं क्योंकि अभी मेरा चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो बड़ा वीडियो बना देंगे तो और ज्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। तो छोटे छोटे इसके कई वीडियो आएंगे और मैं आपको पूरा उम्मीद दिलाता हूं कि अकबर के या आगे भी जो भी राजा हुए हैं मुगल वंश में, उन लोगों से कोई भी टॉपिक हमसे छूटने ना पाए। इसलिए मैं इसको पूरा का पूरा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो टोटल का टोटल टच करते चलेंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो दोस्तों फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारा चैनल जो है गुरुकुल पॉइंट पे मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और आधुनिक भारत चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। यानी कोई भी लड़का अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको अलग अलग से कोई वीडियो ना पढ़ना पड़े, उसे एक ही बार में पूरा कंप्लीट पढ़ ले। जैसे मान लीजिए आपको क्या होता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है तो अदर किताब वाले कुछ और सिलेबस डाल देंगे, इतना पढ़ना इतना पढ़ना। मैं चाहता हूं कि आप एक बार हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लीजिए, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो हिस्ट्री से जहां भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप 10 बार तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ग्रुप डी के लिए ये तैयारी करो तो एसएससी के लिए ये तैयारी करो, तो यूपी टेट के लिए ये तैयारी करो, तो यूपी सुपर टेट के लिए ये तैयारी करो। आप पूरा इतिहास कंप्लीट पढ़ लीजिए, रिवीजन मार लीजिए। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग यूट्यूब से पढ़ने के बाद एक बार किताब को जरूर छान लें। क्योंकि देखो बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत टॉपिक पढ़ाया जाता है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो छूट जाते हैं। तो आप लोग किताब को भी पूरा छान लीजिएगा। किताब मतलब बताते हैं ना कि अगर आपको जॉब लेना है तो किताबों को छानना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। बिना मंथन की आप जॉब नहीं ले सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से कोई भी ऐसा मुगल वंश का जो भी राजा की मैं हिस्ट्री पढ़ाऊं उसमें कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए, ठीक है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं अकबर के विषय में। दोस्तों मुगल वंश के महान शासक कहे जाते हैं अकबर। इनको किताबों में अकबर महान भी कहीं कहीं पढ़ाया जाता है। महान, अकबर महान। कैसे अकबर महान बने इसके आगे वाले वीडियो में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और अकबर शुरुआत में कैसे थे, बाद में कैसे हुए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो मुगल वंश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी क्या लें तो जो दूध का मलाई होता है ना वो मुगल वंश है। अगर मध्यकालीन इतिहास से कई क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं तो आपके दिल्ली सल्तनत से और मुगल वंश से। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम मलाई कह सकते हैं दूध का, ठीक है। तो इसको बहुत आराम से और बहुत बढ़िया से पढ़िएगा आप लोग। मुगल वंश में जो शासक हुए थे अकबर, यानी हुमायूं का जो लड़का था अकबर, तो अकबर दूसरे जो है राजा बनते हैं दिल्ली की सत्ता पे। यह 1556 से लेके और 1605 ईस्वी तक ये रहे थे, ठीक है। इनके बारे में पहले एक परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया कि इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में, ठीक है।
इनके बचपन का नाम जो था वो बदरुद्दीन था। क्या था? बदरुद्दीन। बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। ठीक है, तो इनके बचपन का नाम बदरुद्दीन था। कहां पर जन्म इनका हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अमरकोट के राजा, पंजाब में। अमरकोट, पंजाब में एक जगह है अमरकोट, तो पंजाब के एक जगह अमरकोट के राजा थे बिरसाल, और बिरसाल के महल में ही इनका जन्म हुआ था। किनका? अकबर का। ठीक है, इनके पिता का नाम सब लोग जानते होंगे, हुमायूं था। ठीक है, इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। इनको कहीं कहीं मरियम मकानी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ऑप्शनल में दे दे 4 विकल्पों में कि अकबर के माता का नाम क्या था, तो हमीदा बानो बेगम न देके मरियम मकानी दे दे तो ये भी सही है। उनका उपनाम है मरियम मकानी भी कहा जाता है। किसको? हमीदा बानो बेगम को। ठीक, चलिए, तो ये हो गए मरियम मकानी। कौन? अकबर की माता हमीदा बानो बेगम। 1546 ईस्वी में, ठीक है, जब हुमायूं आता है, इधर की तरफ बढ़ता है, दिल्ली की तरफ, इधर से ईरान के शासक के मदद से थोड़ी सी सेना बना के, जब से सासूरी ने दिल्ली से इसको खदेड़ दिया, तो पंजाब के अमरकोट के राजा बिरसाल के यहाँ इनकी पत्नी गर्भवती थी, हमीदा बानो बेगम। अब इसको ले कहां भागते? तो पंजाब के राजा जो थे अमरकोट के, बिरसाल के यहाँ, इनको कहा भैया हमको कुछ दिन के लिए शरण दे दो, कोई भी हमारा मदद नहीं कर रहा है, हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी तो हम फिर आएंगे। तो इधर से जब आते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान के तरफ से जब ये पंजाब की तरफ आया, तो 1546 ईस्वी में अकबर का क्या किया गया? खतना किया गया। खतना पता है ना? जो मुस्लिम धर्म के लोग होंगे उनको खतना के बारे में पता होगा। तो जब खतना हुआ तो हुमायूं ने अकबर का जो नामकरण किया वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। याद रखिए, 2 नाम, एक बचपन का नाम जब पैदा हुआ तो रख दिया गया क्या? बदरुद्दीन, और फिर हुमायूं ने इसका नाम क्या रखा? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा। ठीक, अभी एक नाम और आएगा गाजी के नाम से, जब वो मतलब राज्याभिषेक होता है तब। संरक्षक, जब अकबर पैदा हुआ था तो ये हुमायूं इधर चला गया था, शरण लिया हुआ था, तो यहाँ पे मतलब शुरुआती दौर में इनका राजमहल में संरक्षण हुआ, बाद में यह चले गए काबुल उबुल के कांधार वंधार में, तो वहां पे इनका प्रथम संरक्षक, छोटा बालक था, संरक्षण इनको देना था। तो इनकी महाअनगा, बहुत दुष्ट थी महाअनगा, और दूसरे जो थे जौहर शमसुद्दीन, ये भी इसके संरक्षक थे। ये लोग कांधार में इसको क्या दिए थे? संरक्षण प्रदान कर रहे थे। और जीजी अनगा एक थी, इसकी प्रमुख आया थी। आया समझते ना, जैसे राजा वजा के जो लड़के रहते थे तो उनकी देख रेख के लिए एक आया नियुक्त किया जाता था। तो अकबर का जो मतलब जीजी अनगा थी वो प्रमुख आया थी। ठीक, अब यहां ध्यान से समझिएगा, अकबर का प्रथम संरक्षक नियुक्त किया गया था मुनीम खां को। किसको? मुनीम खां को। अकबर का पहला संरक्षक नियुक्त किया गया था मुनीम खां को, याद रखिएगा। फिर उसके बाद मुनीम खां को संरक्षक बना दिया गया किसका? मिर्जा हकीम का। यह जो था हुमायूं का दूसरा पुत्र था। ठीक है, मिर्जा हकीम, इसको संरक्षक बना दिया गया। जो अकबर के पहले संरक्षक थे मुनीम खां, बाद में बना दिया गया मिर्जा हकीम का। ठीक, बाद में बैरम खां को संरक्षक बनाया गया। अकबर के संरक्षक बनाया गया किसके द्वारा? हुमायूं द्वारा। ठीक है, और यह बैरम खां जो थे एकदम समझ लीजिए बाहुबली के कौन थे? कटप्पा थे। तो ये कटप्पा थे बैरम खां। अगर बैरम खां नहीं होते तो अकबर की कहानी शुरुआत में ही खत्म कर दी गई होती। ठीक है, तो ये बैरम खां है। आगे हम लोग बैरम खां के विषय में भी जानेंगे, पूरा डिटेल से जानेंगे। अभी फिलहाल आप समझिए कि अकबर के प्रथम संरक्षक मुनीम खां, फिर बाद में मुनीम खां को दूसरा संरक्षक बनाया गया मिर्जा हकीम को, जो हुमायूं का दूसरा पुत्र था। फिर बाद में हुमायूं ने बैरम खां को नियुक्त कर दिया अकबर का संरक्षक। और यह बैरम खान बहुत ही ईमानदार, पढ़े लिखे, विद्वान और 1 नंबर के वफादार व्यक्ति थे। ठीक है, यह पहले बाबर की सेना में भर्ती हुए थे, बाद में जो है इनकी कार्य कुशलता को देखकर हुमायूं ने अकबर का संरक्षक बना दिया। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद समझो, संरक्षक बना दिया गया और इधर जो है, इधर से ये हुमायूं आया,
आपको पता होगा मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। मच्छीवाड़ा के युद्ध यानी पंजाब में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, और उस मच्छीवाड़ा के युद्ध में अकबर जो था वो मतलब बड़ा हो गया था, थोड़ा छोटा था, तभी ये मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ले गया। बाद में हुमायूं ने क्या किया, इधर जब शेर शाह सूरी मर गया और इसके उत्तराधिकारी कमजोर हो गए, इस्लाम शाह जब मर गया तो इसके जो और सूर्यवंश के जो शासक थे वो क्या हो गए, कमजोर होने लगे। तो हुमायूं फिर एक बार 1955 ईस्वी में दिल्ली की 1955 कह रहे हैं, 1555 ईस्वी में दिल्ली पे सत्ता पा लेता है। ठीक है, तो सत्ता पा लिया। तो इधर एक बार क्या हुआ कि थोड़े ही समय बाद हुमायूं भी क्या हो जाता है, दीन पनाह नामक राजमहल से किताब पढ़ते हुए गिर के मर जाता है। जब यह मर जाता है हुमायूं, तो इसकी मौत की खबर को छुपा लिया जाता है, कहां, दिल्ली में। क्योंकि दिल्ली में अगर इसकी मौत को छुपाया नहीं जाता तो इधर जो सेना थी वह अफगानों की सूर्यवंश के चिल्लट टाइप के जो छोटे मोटे राजा थे वो सब देख रहे थे कि कब यहाँ कोई कमजोर हो और हम तुरंत अटैक करें। तो जब यह मर गए तो इनकी मतलब मौत को लोगों से छुपाया गया, लगभग 23-24 दिन की मतलब ऐसे कुछ छुपाया गया। उसी बीच में जो बैरम खां थे वो पंजाब में, याद रखिएगा कहां पे, पंजाब के गुरदासपुर में राज्याभिषेक करवा दिया आनन फानन में। किसने, बैरम खां ने, गुरदासपुर पंजाब के कालनौर में। ठीक है, याद रखिएगा, कालनौर याद रखिएगा। तो कालनौर में राज्याभिषेक करा दिया, किसके द्वारा, मिर्जा कासिम जो काजी थे, यानी इन्होंने ही इसका क्या करा, राज्याभिषेक कराया। क्योंकि भाई मान लो कोई राजा बनाना तो एक प्रोटोकॉल होता है ना, कि जब तक आप प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल नहीं करेंगे, शपथ नहीं लेंगे, आपका शक्ति नहीं रहेगा। तो इसका जल्दी जल्दी राज्याभिषेक बैरम खान ने करवा दिया 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। ठीक है, कब, 1556 ईस्वी को। और 56 में ही कौन मर गया था, हुमायूं मर गया था। तो 14 फरवरी याद रखिएगा, वैलेंटाइन डे। ठीक है, तो पूछेगा कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो ऑप्शन में जैसे देखिएगा वैलेंटाइन डे 14 फरवरी, तो याद रख लीजिएगा 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब में ही अकबर क्या करा दिया, गुरदासपुर कालनौर में क्या करा दिया गया, राज्याभिषेक करा दिया गया। और राज्याभिषेक जब हुआ तो इसको उपाधि दिया गया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गाजी। अब 3 चीज याद रखिएगा, जब राज्याभिषेक होता है तो इसकी उपाधि मिलती जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गाजी, और जब खतना होता है तो उस समय हुमायूं इसका नाम रखता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और बचपन का नाम रहता है बदरुद्दीन। तो याद रखिएगा सीरियल से, बचपन का नाम बदरुद्दीन, खतना के समय हुमायूं ने इसका नाम क्या रखा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और जब यह 14 फरवरी 1556 ईस्वी को 13 वर्ष और 4 माह का केवल लड़का जब राज्याभिषेक होता है तो वह उपाधि धारण करता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गाजी का। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कर लिया, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गाजी की उपाधि धारण किया। और इसकी उम्र उस समय कितनी थी, 13 वर्ष 4 माह का। और 13 वर्ष 4 माह का लड़का या पंजाब से बैरम खां, इधर जब देखते हैं कि यहाँ पता चल जाता है कि हुमायूं तो मर गया है, तो इधर से एक मतलब आदिल शाह का सेनापति था, इधर से आया और आगरा पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और इधर बैरम खां जो थे अकबर को लेके इधर आगरा की तरफ आ रहे थे, तो पता चला कि यहाँ आने से पहले यहाँ पे हेमू ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। फिर यह इधर न आके दिल्ली की तरफ जाने लगे। तो जब दिल्ली की तरफ जाने लगे तो इधर हरियाणा होते हुए जा रहे थे। तो जब दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो हेमू इधर जाके दिल्ली पे भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और यहाँ का जो सूबेदार था वो भाग गया कहाँ, पंजाब। और पंजाब भागा तो उसने कहा कि ऐसा है कि हम लोग हेमू से जीत नहीं पाएंगे, हम लोग चलते हैं वापस काबुल। तो बैरम खान जानते ही हो, 1 नंबर का देशभक्त था, राज्य भक्त था। उसने कहा इधर आया और पंजाब में अकबर के सामने ही उसने उसका गला काट दिया। कहा और कौन को जाना है जी, तो सब उसके सेना में सब शांत हो गए। इसी रास्ते जब आया तो पानीपत एक युद्ध पड़ता है, युद्ध नहीं जगह पड़ता है हरियाणा में। वही पानीपत जहां पे बाबर की लड़ाई हुआ था इब्राहिम लोदी, यानी लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी से हुआ था, वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। और पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन होता है, यहाँ पे एक तरफ नेतृत्व कर रहता है, मुगल सेना का नेतृत्व करता है बैरम खां,
और 13 वर्ष का लड़का अकबर बैठा रहता है, राजा बना रहता है। और इधर नेतृत्व करता है हेमू। अभी आगे हम लोग जानेंगे जब पानीपत की लड़ाई पढ़ेंगे तब कि हेमू जो है वो मतलब नमक बेचता था सर पे रख के सड़क पे। बाद में यह पहला हिंदू शासक था कि एक बार तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को खदेड़ दिया था। फिर यहाँ पे अभी अकबर का राज्य हुमायूं मरा कि तत्काल हेमू इस पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो हेमू के बीच और बैरम खां के नेतृत्व में अकबर के बीच पानीपत का द्वितीय लड़ाई लड़ा गया, जिसमें हेमू मारा जाता है, मारा नहीं जाता है, अभी आगे बताएंगे कि मतलब क्या कहानी था। गलती से तीर लग जाता है, किसके, गलती से तीर लगता है हेमू को, और अचानक हेमू की दोनों आंख में तीर लगने से सेना में भगदड़ मच जाती है, नहीं तो हेमू यहां जीत रहा था। ठीक है, आगे हम लोग इसकी बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी इस वीडियो में हम लोग केवल परिचय जाने हैं किसके बारे में, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के विषय में। अब हम लोग समझेंगे थोड़ा सा बैरम खां से भी प्रश्न आता है, जो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बैरम खां कौन थे और बैरम खां इतने वफादार क्यों थे, और बैरम खां जैसा निर्भीक, साहसी और इतना ताकतवर सेनापति अगर अकबर को शुरुआती दौर में नहीं रहता तो 13 साल का लड़का अकबर पूरे भारत का राजा नहीं बन पाया होता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।